अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खालिद सैफुद्दीन आपके साथ 15 जून की कॉल लेकर। आज के सेशन को देखिए। कल मैंने किसी किस्म की कोई उम्मीद नहीं दिलाई थी आपको। मैंने कहा था भाई सीधा सीधा मार्केट में प्रेशर ही दिखता है। हालांकि प्रेशर इतना था नहीं, और नहीं था उसकी वजह सिर्फ एक ही है, वॉल्यूम का ना होना। आपको एक इमीडिएट टारगेट दिया था 41,462 का, वो अचीव हुआ। अगर आप आज के हाई को देख रहे हैं तो नज़रअंदाज कर दें, क्योंकि उसकी कोई अहमियत नहीं है। इसलिए कि ज़रा आप देखें कि वो कितनी देर में बना है, सिवाय प्री ओपन के उसका कोई लेना देना नहीं है। मार्केट जहाँ से खुलती है तो मार्केट कंटिन्यू 41,647 के नीचे रही है, और ये बात कल की कॉल में बताई गई थी कि 41,647 के नीचे डिप्रेशन ही है। हाँ ठीक है, बाद में लो से कितने पॉइंट ऊपर, 50 60 65 पॉइंट ऊपर बंद हो गई। बट मतलब कोई भी चीज़ जो है ना सेटिस्फाइंग नहीं है इंडेक्स में, एंड दैट इज़ मोर बिकॉज ऑफ द वॉल्यूम। इतने कम वॉल्यूम में मार्केट का जो रियल सेंटिमेंट है वो रिफ्लेक्ट ही नहीं होता। सेंटिमेंट वहाँ रिफ्लेक्ट होते हैं जब मार्केट का जो स्टेक होल्डर है, जो पार्टिसिपेंट है, वो खुल के उसमें शिरकत करे, उसमें अपना हिस्सा डाले। वो मार्केट में नज़र नहीं आता। और कहाँ से नज़र आएगा? हर एक के सर पे टेंशन है, बजट की टेंशन, हालात की टेंशन, महंगाई की टेंशन, तो बड़े मसले हैं। इवन कॉरपोरेशन क्या करने वाली हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा। बोनस देंगी, क्यों दे रही हैं? मतलब इस पहले तो एक ज़माना था कि बोनस को लोग सेलिब्रेट करते थे, डिविडेंड को लोग सेलिब्रेट करते थे। अभी तो लोग उससे भी डरे हुए हैं। बोनस दे रही है, क्यों दे रही है? बोनस देने के बाद इसका क्या होगा? तो पीपल आर सो वरीड कि दे आर इवन, मतलब हर चीज़ पे डाउट कर रहे हैं, और डाउट करने की ज़रूरत भी है। मैंने तो पिछले 1 साल से ये बात कह रहा हूँ कि अगर कंपनी अर्निंग दे रही है ना तो पे आउट पे मत रोना, पे आउट पे मत परेशान होना। दुआ ये करो कि कॉरपोरेशन अर्निंग देती रहे, कॉरपोरेशन में कुछ ग्रोथ आता रहे, क्योंकि पे आउट मसले का हल अभी है नहीं। क्योंकि उस कंपनी को भी सर्वाइव करने के लिए कहीं ना कहीं अपने पास रिजर्व रखने होंगे। अब वो गवर्नमेंट को इतने अच्छे लग नहीं रहे। खैर बहरहाल, गवर्नमेंट को दूसरे की जेब में पैसा अच्छा लगता वैसे भी नहीं है, सिर्फ अपनी जेब में अच्छा लगता है। आगे चलते हैं जनाब। जून पोर्टफोलियो जारी और सारी है। 1 जून से हम आपको वो स्टॉक दे रहे हैं। अगर आप अभी भी ज्वाइन करते हैं तो उन स्टॉक को, वो कहीं नहीं गए, वो अभी भी वहीं फिर रहे हैं, तो आप उनको बाय कर सकते हैं। लिहाजा इस नंबर पे कॉल कर लीजिए 0345619043। अच्छा जनाब, हमारी टीम ने PSX के लिए भी फ्री ग्रुप बना दिया। PMEX का फ्री ग्रुप तो चल ही रहा है, तो व्हाट्सएप पे दोनों फ्री ग्रुप मौजूद हैं। फ्री ग्रुप का मतलब ये नहीं है कि हमारी तमाम सर्विसेज इन ग्रुप पे आ गई हैं, बिल्कुल भी नहीं। सर्विसेज तो हमारी मेंबर्स के लिए हैं, जो हमारे मेंबर्स हैं, प्रोफेशनल मेंबर्स। हाँ, इन ग्रुप पे डिले फ्लैश मौजूद है। इन ग्रुप पे एक्सपीरियंस किया जा सकता है बाद में कि हमने क्या टाइमली अपडेट्स दी, किस तरह किया, किस तरह समझाते हैं। अगर वो कुछ देखना चाहते हैं तो इस ग्रुप पे जाइए, वरना इस ग्रुप पे ये नहीं है कि जो हमारे क्लाइंट और मेंबर्स को हम दे रहे हैं वो ये चीज़ आपको इस ग्रुप पे नहीं मिलेगी। ठीक है जी, आगे चलते हैं। प्रिसाइज लेवल टेबल अपडेटेड है, उसके आगे पॉसिबिलिटीज एंड स्ट्रेटजीज एज पर टेक्निकल चार्ट। देखिए, बुल्स अभी भी ट्रबल में है, मुश्किल में है। इंडेक्स के पास एक बड़ा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टिंग एरिया है जो 41,647 से 763 तक है। कितने पॉइंट बन गए? तकरीबन 120 पॉइंट का एरिया है, और क्लोजिंग से भी ये अच्छा खासा ऊपर है, क्योंकि क्लोजिंग जो है वो कितने की है? 514 की। तो 514 तो 130 पॉइंट तो यहीं से बन जाते हैं। 130 प्लस 120 250, यानी कि अगर मार्केट 250 पॉइंट भी पॉजिटिव हो जाए तो मुझे कुछ नहीं लग रहा, कुछ भी नहीं हो सकता। ये समझाना आपको ये चाह रहा हूँ कि इस पूरे एरिया में बड़ी शदीद रेजिस्टेंस पाई जाती है, तो लिहाजा कोई ज़्यादा उम्मीदें लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर मार्केट यहाँ तक भी गई तो वापस नीचे आ सकती है। इसके ऊपर जाके रुके तो फिर बात करेंगे। हाँ चीज़ जी बेहतर होगा मामला। फिर उसके बाद आपके पास दो और बड़े अच्छे लेवल हैं, 41,895 और 42,064, आपको याद होगा। तो बहरहाल ये कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा तंग करने वाली है। दूसरी जानिब अगर मार्केट 41,462 के नीचे ट्रेड करती है तो ठीक है, मार्केट नीचे जा रही है।
और 41,200 एरिया की तरफ जा सकती है। अब अगर वहाँ तक नहीं गई तो एक ही रीज़न हो सकता है कि आज जैसे वॉल्यूम हो, इतने कम वॉल्यूम हो कि मार्केट जो है नीचे गिरने में भी हिचकिचाहट का मुजाहरा करे, ठीक है ना। तो ये तो मुमकिन है। तो मगर बहरहाल अगर ऐसा हुआ भी तो वो मार्केट को एग्जॉस्ट नहीं कर पाएगा। एग्जॉस्ट नहीं होगा तो मार्केट जो है फिर डायरेक्शन नहीं ले पाएगी। तो मार्केट को जिस ट्रेंड में भी चल रही है, जिस डायरेक्शन में भी चल रही है, जब तक उसके सेंटिमेंट एग्जॉस्ट नहीं होते वो रिवर्सल नहीं लेती। तो रिवर्सल के लिए ज़रूरी, हालांकि 41,000 ये जो 200 वाला एरिया है, यानी कि 269 का जो लेवल है, इस एरिया में ये एबिलिटी वाज़े तौर पे पाई जाती है कि ये मार्केट को रिवर्स करे। मगर मसला ये है कि जनाब, अगर मार्केट वहाँ से वॉल्यूम ही नहीं होते हैं और वहाँ पहुँच जाती है तो फिर सेंटिमेंट जो है पूरी तरह इसको एथेंटिकेट नहीं करेंगे। और अगर इस एरिया को ब्रेक कर दे मार्केट, इसके नीचे ट्रेड करे, तो फिर तो मार्केट में बड़े मसाइल है। जब से बजट आया है, बजट की वॉलेटिलिटी मार्केट को समझ लीजिए 800 पॉइंट की रेंज में ट्रेड करवा रही है। यानी कि अगर हम और प्रिसाइज कर लें तो आप कह लें कि 41,800 से 41,200, मगर मेरा बुलिश ट्रिगर 42,064 का है, तो मैंने वहाँ तक लिया है। तो ये 800 पॉइंट में मार्केट तो ट्रेड होती नज़र आ रही है। जो बजट की घबराहट से बड़ी घबराहट शुरू होती है वो 41,200 के नीचे, और बजट की घबराहट से हम बाहर आ सकते हैं अगर हम 42,064 के ऊपर ट्रेड करें। तो बेसिकली ये एक रेंज बनती हुई नज़र आ रही है और मार्केट को डायरेक्शन लेने के लिए इस रेंज से बाहर आना पड़ेगा। मैं और रोज़ कहता हूँ, फिर आज कहूँगा कि जितना सिलेक्टिव होंगे, टारगेटेड होंगे, इंशाल्लाह ताला आप इन हालात में भी इस मार्केट से अच्छा गेन ले लेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है। बावजूद तमाम परेशानियों के इस मार्केट में पोटेंशियल बहुत सी मार्केटों से ज़्यादा है। और याद रखिएगा मेरी बात कि जिन मार्केटों का वेट नहीं होता उन मार्केटों में वॉलेटिलिटी होती है, और जो मार्केटें, जो हल्की मार्केटें होती हैं दुनिया की, वो सब में ज़्यादा गेन परसेंटेज ऑफ रिटर्न ऑफ़र करती हैं। ये मैं नहीं कहता बल्कि बड़े बड़े एनालिस्ट कहते हैं। बहरहाल अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाबी दे और सेहतमंद रखे। हमारे लिए भी दुआ फरमाइए। अल्लाह हाफ़िज़।